मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बुद्धि अभी उलझी हुई है, सुलझी नहीं है। कब सुलझेगी अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। मैं दोबारा उस सवाल पर आती हूँ जिस बात का जिक्र आपने भी किया, और वो वाकई में नज़र आता है कि एक बाप शायद बेटे के लिए कुर्बान हो गया, आपको जीवन दान उन्होंने दिया जी। तो आपकी ज़िंदगी तो बहुत अनमोल हो गई। और ऐसे में अब जब आपने फैसला लिया कि आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे बांद्रा ईस्ट सीट से, तो आपकी माता जी, आपकी बहन एक बार तो शायद मना किया होगा। देखिए, पहले जब ये हुआ तो पहले 5-6 दिन में मैं मानसिक स्थिति में ही नहीं था कि मैं कल सुबह के बारे में भी सोचूं। आई वॉज वेरी ब्लैंक, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आई डिड नॉट स्लीप फॉर द फर्स्ट 5 नाइट्स। मुझे चक्कर आ रहे थे, बहुत अजीब फीलिंग्स थी। 5 दिन तक सोए ही नहीं? जी नहीं, मैं सोया नहीं था। और मुझे लगता है मेरी परिवार में भी मेरी माँ, मेरी बहन नहीं सोई थी। फिर हम लोग एक ही कमरे में बैठते थे रात को, बातें करते थे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ है, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, तो पप्पा के साथ क्यों हुआ है। पप्पा से बात करने की कोशिश करते थे। बहुत एक अलग माहौल था हमारे घर पे। आप बहुत इमोशनल हैं क्या ज़िशान? अब किसने, अगर आप वो किस जो अगर कोई अपना, मतलब घर में आपके सबसे ज्यादा इमोशनल कौन है? आप, आपकी बहन? इसमें कोई मेजरमेंट तो नहीं कर सकते मैडम। हमने सबका सब कुछ खोया है, और किसी ने अपना नेता खोया है, किसी ने अपना मार्गदर्शन खोया है, हमने हमारा सब कुछ खोया है। तो वो चीज की तुलना कभी भी कर नहीं सकते। और जी, मैंने मम्मी से पूछा, मगर ये चीज बाद में हुई। पहले जब दिन में काफी लोग आए थे, नेतागण आए थे हमारे घर पे, मैंने थोड़ा अच्छा भी नहीं लगा कि कोई लोग उस समय भी चीजें को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की उन्होंने। तब उन्होंने ये भी कहा था कि आप टेंशन मत लीजिए, ज़ीशान को लड़ना है, मगर हम कोई कैंडिडेट नहीं डालेंगे। हमने कभी किसी से मांगा नहीं था, मगर महाविकास आघाड़ी के लोग आए थे, कहा था कि हम अनअपोज्ड करेंगे। महाविकास आघाड़ी से कौन? कांग्रेस भी आई थी, शिवसेना उबट्टा भी आए थे। अच्छा। उद्धव जी आए थे, आदित्य आए थे, और उन्होंने कहा था कि वो अनअपोज्ड। कांग्रेस के भी लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि अनअपोज्ड करेंगे, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपके पिता ने इतना किया है, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए। तो हमने कहा ठीक है। और उसके बाद जब उन्होंने एक कैंडिडेचर अनाउंस कर दिया, तब मैंने मेरी मम्मी को बोला कि पापा ने हमें ऐसी एक परवरिश दी है कि कभी भी लड़ाई अधूरी छोड़नी नहीं है। ओके। तो मम्मी ने भी तभी तुरंत बोला कि नहीं, आपको लड़ना है चुनाव, और अगर अपने आप के लिए नहीं तो लोगों के लिए और पापा के लिए लड़ना। तो मिलकर पूरे परिवार ने फैसला लिया। और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसी साल के शुरू में आपके पिता ने कांग्रेस पार्टी से अपना 4 दशक पुराना रिश्ता था जो तोड़ दिया था, और वो एनसीपी अजीत पवार गुट में चले गए थे। आप अगर कांग्रेस पार्टी या महाविकास आघाड़ी अनअपोज्ड आपको उम्मीदवार बना देती, तो क्या आप कांग्रेस में ही रहते, महाविकास आघाड़ी में ही रहते? नहीं मैडम, आप अपनी पिता की लाइन पर नहीं चलते? उन्होंने कहा था कि आप जिधर से लड़ना चाहो, हम कैंडिडेट नहीं डालेंगे। आपने मन बना लिया था कि आप एनसीपी में ही जाएंगे? नहीं, तभी तो मैंने कुछ मन नहीं बनाया था, मुझे दिमाग में इलेक्शन आ भी नहीं रहा था। उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि हम कैंडिडेट नहीं डालेंगे, आपको जहां से लड़ना है आप लड़िए। मगर तब मैंने तो ये सोचा भी नहीं था कि मैं कहां से लड़ूंगा, चुनाव कैसा होगा। मगर जब उन्होंने कैंडिडेट अनाउंस किया तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, आभार मानता हूं कि अजीत दादा ने इस कठिन समय में भी मुझे एक मौका दिया, बांद्रा पूर्व की जनता की बात सुनी और मुझे चुनाव के मैदान में उतारा। तो फिलहाल लड़ाई ज्यादा मुश्किल कौन बना रहा है ज़िशान के लिए? बांद्रा ईस्ट सीट से महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार, वहां से ठाकरे परिवार ने अपने परिवार के सदस्य को ही उतार दिया, या फिर खुद आपके सहयोगी महायुति जो एक एक करके उनके पार्टी से रिलेटेड लोग जो है वो कैंडिडेट के तौर पर आपके सामने है? ज़िशान वर्सेस ऑल है क्या बांद्रा ईस्ट में? देखिए मैडम, मैंने जो सबसे मुश्किल घड़ी होती है एक इंसान के लिए, वो होता है जब वो अपने पिता को खो देते, वो अपने बाप को खो लेते। मैंने वो मुश्किल घड़ी देख ली है, तो अब जो भी आए सामने मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने वो चीज देख ली है। अगर आप तस्वीर देखेंगे तो हम जिधर जाते थे कपड़े भी मैचिंग पहनते थे, हर जगह, हर ईद में, ईद के पार्टीज। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसमें ही नहीं, आप ये इंडिपेंडेंस डे की तस्वीर है। तो हमने वो ट्राई कलर पहने थे, और मम्मी बहुत शौक से मम्मी सिलाती थी कपड़े। अभी भी जब जब जाते थे, अमूमन जब बच्चे छोटे होते हैं तो पापा जैसे कपड़े उनको पहनाए जाते हैं इस तरह त्योहार के मौके पर, तो लेकिन आपकी वो क्लोथनेस से वो दिखती थी कि इस उम्र में भी बिल्कुल मैचिंग कपड़े। जी, मैचिंग कपड़े हमेशा होते थे, और हर चीज में हम होते थे। कभी हमारे
जूते और चप्पल भी सेम होते थे। पापा का साइज एक छोटा था तो मैं कभी कभी उनके चप्पल भी पहन के चले जाता था, तो वो जी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।